जय श्री राम। अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ इंद्रजीत के बारे में, जिसे मेघनाद भी कहा जाता है। इंद्र को जीत लेने के बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। इंद्रजीत कितना शक्तिशाली था, उसने किस किस देवताओं को हराया था, उसने किस किस सिद्धियों को प्राप्त किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाया करे। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के जैसा ही इंद्रजीत भी अपने पिता का आज्ञाकारी था, क्योंकि रावण के लिए उसने अपना जान कुर्बान कर दिया था। मित्रों, एक समय ऐसा आया था जब रावण पूरे विश्व पर दिग्विजय का झंडा फहरा रहा था। उस समय देवताओं को जीतने के लिए वो स्वर्गलोक को गया, लेकिन रावण को ये नहीं पता था कि इंद्र इतने शक्तिशाली हैं कि उनके जैसा कोई भी धनुर्धर नहीं है। लेकिन रावण ने इंद्र से युद्ध करना शुरू कर दिया। इंद्र और रावण के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस युद्ध में इंद्र ने अपने शक्ति प्रहार से रावण को नागपाश में बांध लिया और उसे बांधकर अपने स्वर्गलोक को लेकर जाने लगा। रावण घबरा गया कि अगर इंद्र मुझे बांधकर स्वर्गपुरी को ले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि मुझे बैठाकर वहां पर खिलाएंगे, बल्कि मुझे वह दंड देंगे जो किसी को नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं अमर हूं, मर तो सकता नहीं हूं। लेकिन अगर इंद्र ने मेरी आंख निकाल ली, मेरे हाथ पैर काट लिए, तो मैं जिंदा भी रहूंगा तो किस काम का रहूंगा। इसी डर से रावण अपने अंदर ही अंदर मरा जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसका पुत्र इंद्रजीत वेगशाली रथ पर बैठा हुआ चला आ रहा है। इंद्र और इंद्रजीत का भीषण युद्ध होने लगा। उस समय उस भीषण युद्ध से मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपनी लंका में लाकर बांध दिया। उनके साथ में कई देवता भी बंधकर लंका में आ गए थे। जब इंद्र स्वर्ग पर नहीं रहे तो दूसरे देवता भी घबरा गए कि जब मेरे राजा ही स्वर्ग पर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग का राजा कौन होगा। उस समय स्वर्ग की रक्षा करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव जी लंकापुरी में आए और आकर उन्होंने इंद्रजीत से बात की। इंद्रजीत से कहा कि हे वत्स, तुम इंद्र को छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। इसलिए दोस्तों, उस समय इंद्रजीत ने अपने अमरता का वरदान मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम्हें वह व्यक्ति मार सकता है जिसने नींद, नारी और भोजन का त्याग कर दिया हो। तो दोस्तों, उसी तरह मेघनाद ने भी 12 वर्षों तक घोर तपस्या किया था और उसने भी उस समय नींद, नारी और भोजन का त्याग कर दिया था। इस वजह से वो अमर हो गया था। दोस्तों, इस बात को पूछते हुए स्वयं भगवान श्री राम विभीषण जी से कहते हैं, हे लंकापति, अब क्या किया जाए? कुमार इंद्रजीत का नाश कैसे होगा? उसे देखने से मेरी सेना भागने लगती है। युद्धपति साल सिलाएं लेकर युद्ध करते हैं, सेनापति देखने से आड़ में हो जाते हैं। वीर महावीर लोग कोई भी नहीं रहता। लक्ष्मण के साथ उसकी सामर्थ्य नहीं है। आप लोग मुझे लड़ने नहीं देते हैं। हे विभीषण, अब तुम अकेले ही युद्ध करो। अब पराक्रमी इंद्रजीत कैसे मरे? श्री राम को आकुल देखकर विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज सुनिए, आपकी सेना में तो एक भी नहीं मरा है। दिन में मरने पर रात्र में वह जीवित होकर चले आते हैं, क्योंकि आपके वजह से देवराज इंद्र अमृत की वर्षा करते हैं। मायावी पुरुष, तुम बहुत माया जानते हो, केवल लोगों का मंतव्य जानने के लिए पूछते हो। प्रभु, 9 दिन के युद्ध में रावण के 12 करोड़ हाथी घोड़े मारे गए, 7 करोड़ सेनापति, 9 करोड़ पैदल सिपाही और 10 पुत्र तथा 400 नाती मारे गए हैं। इनके चिन्ह भी रणभूमि में नहीं है, एकमात्र कुंभकर्ण सोया पड़ा है। विभीषण ने कहा कि इंद्रजीत ने तपस्या किया है कि 12 वर्ष पर्यंत उसने आहार का त्याग कर दिया, 12 वर्ष उसने विहार रति प्रसंग नहीं किया। इतने ही समय में उसे निद्रा भी नहीं आई। वह इंद्रिय निग्रह करके उसने बहुत तप किया। इससे संपन्न होकर उससे ब्रह्मा जी से वर भी मिल गया कि हे पुत्र, एक बात भली प्रकार सुनो, मेरी बात तुम ध्यान में रखना। मृत्युलोक में चिरकाल तक कोई भी देह धारण करके जीवित नहीं रहता है। जो 12 वर्ष पर्यंत आहार, निद्रा तथा मैथुन का त्याग करेगा, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। हे पुत्र, इस बात को तुम मन में धारण करना। और ऐसा कहकर पितामह स्वर्गलोक को चले गए थे। तब पराक्रमी दैत्य ने तीनों लोकों को जीत लिया। सबसे पहले वह वज्रधारी इंद्र को पकड़ लाया। ब्रह्मा के वचनों को मिथ्या कौन करेगा? विभीषण ने कहा, हे देव, मेरी बात सुनिए, मैं 4 रावण के विषय में बता रहा हूँ। सहस्त्रकंठ रावण का घर बिलंका में है।
यम तथा महादेव ने उसे वर प्रदान किया है। वह यम के हाथों से कालपाश तथा शिव से पशुपतास्त्र अस्त्र ले आया है। उसे अक्षय अमर वर प्राप्त हुआ है। संकर्षण स्त्री के हाथों उसकी मौत लिखी है। उसके 1000 पुत्र तथा 18 सहस्त्र नाती हैं। 12 करोड़ उसके सेनापति हैं। उसका गढ़ 100 योजन का है। उसके बड़े पुत्र का योद्धा गुमानी नाम है। सतमुख रावण उसका मित्र है। इसी सागर में उसका घर है। उसके गढ़ का नाम अलंका है। गढ़ का विस्तार 300 योजन का है। चारों ओर से समुद्र ने उसे घेर रखा है। वही पर्वत श्रृंखलाओं ने भी उसे घेर रखा है। उसी के निकट नदी ने भी उसे घेर रखा है। उसके भीतर लंका गढ़ का निर्माण हुआ है। उसके 3 सहस्त्र पुत्र तथा 12 सहस्त्र नाती हैं। वह शिव के वर से बलियार हो गया है। शिव जी उसके मरण का मार्ग कह गए हैं। जो पृथ्वी लोक को धारण करेगा वही अपने बल से तुम्हें नाश करेगा। अब एक मुख रावण की बात सुनिए। 10 कंठ रावण का नाती है। ज्योतिपुर सुलंका उसका घर है। समुद्र के भीतर 3 प्राचीरें बनी हैं। उसके 32 पुत्र तथा 100 नाती हैं तथा प्रमाणिक रूप से उसके 18 करोड़ सेनापति हैं। उसे विधाता से वर प्राप्त हुए हैं। जो उसके बाप को मारेगा उसी के हाथों उसका भी मरण होगा। 10 कंठ रावण तो आपके साथ लग गया है। मेघनाद की बात सुनकर कातर क्यों हो रहे हैं? यह सुनकर श्री राम आश्चर्य में पड़ गए तथा कहने लगे, हे विभीषण, अब मुझे शंका हो गई है। तुम मित्र हो, कुसुमे में मेरा प्रतिपादन कर रहे हो। तभी किष्किंधापति ने मना कर दिया। अंगद, हनुमान, सुसेन सहित 8 सेनापतियों और 25 युद्धपतियों ने सभी ने मना कर दिया तथा कहने लगे, यह बात असंभव है। निद्रा, मैथुन, आहार कौन त्याग कर सकता है? रावण का कुमार निश्चित रूप से संहार करेगा। विधाता का वर अनीतमय नहीं हो सकता। यहाँ किसी महात्मा ने इसका पालन अवश्य किया होगा। युद्धपतियों के यह वचन सुनकर रघुमणि ने मन ही मन सोचकर जामवंत के मुख को देखते हुए कहा, हे मंत्री, रावण का पुत्र किस प्रकार मरेगा? अब सोचिए कि क्या उपाय किया जाए। यह बात सुनकर तो मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। पोथी को देखने से तो लाख योजन दूर की बात दिखाई देती है। यह सुनकर मंत्री जामवंत ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोले, हे रघुनंदन, आप मन में व्यथित क्यों हो रहे हैं? लक्ष्मण आपका छोटा भाई है। उसके 3 बातों का उसने पालन किया है। इसी से वह दृढ़ता से प्रतिज्ञा करता है। जामवंत के कहने पर रघुनाथ जी हंस पड़े। श्री राम ने जामवंत के मुख से पोथी की बात सुनी। फिर बोले, हे सौमित्र, अपनी बात बताओ। यह सुनकर सुमित्रानंदन ने प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे रघुपति, इन 3 व्रतों का मैंने पालन किया है। जिस समय मैं राज्य से निकला था उस समय मैंने आहार, निद्रा और पत्नी का परित्याग कर दिया था। मैं उस समय 12 साल तक कुछ भी नहीं खाया पिया हूँ। इसका प्रमाण आप खुद ही जान सकते हैं। जब आपने माता सीता के उस चूड़ामणि को दिखाया था तब मैंने आपसे कहा था कि हे प्रभु, मैं तो माता के चरणों का दास हूँ। मैंने कभी उनके चेहरे को नहीं देखा है। इसलिए हे प्रभु, मैंने उस समय नींद, नारी और भोजन का त्याग कर दिया था। जिस समय मैंने सूर्पणखा को उसका नाक काटा था तो मैंने कभी उसके आंख में आंख मिलाकर नहीं देखा था। वो तो आपके कहने पर मैंने इशारों में उसका नाक काट दिया था। इसलिए वो पापनी थी तो उसको स्त्री रूप का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस तरह से प्रभु श्री राम को यह पता चला कि लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर सकते हैं और मेघनाद को मारने के लिए उन्होंने विभीषण महाराज को आगे भेजा और वहाँ पर जहाँ निकुंभला माता का मंदिर बना हुआ था वहीं पर मेघनाद अपनी यज्ञ कर रहा था। तो इसलिए हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और उनके साथ में जो भी योद्धा थे सब लोगों ने उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। इसके बाद इंद्रजीत की मृत्यु हुई थी। इंद्रजीत बहुत बलवान था। उसके जैसा योद्धा रामायण काल में नहीं था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलना। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।